उत्तम टीवीएस। उत्तम टीवीएस गाइस ये कोई सेंटर है, मत जाना कभी उसके ये पास। कोई शाउट आउट नहीं है किसी शोरूम के लिए, ये प्रॉपर नेचुरल वीडियो है। ये ओनर का दुख बता रहा है कि पर्टिकुलरली इस शोरूम पे जाके आप बाइक मत लीजिएगा। तो गाइस पल्सर N160 के फैंस तो बहुत ही है मार्केट में, लेकिन जब वो बाइक आई भी नहीं थी मार्केट में तो एक ही 160 सेगमेंट का किंग कहा जाता था, वो है टीवीएस की अपाचे RTR। तो आज हम इस बाइक के बारे में जानेंगे पूरी ओनरशिप डिटेल्स, क्या इसके अंदर एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और ओनर सेटिस्फाइड है कि नहीं। तो चलिए वीडियो चालू करते हैं। अरे गाइस आशीष भैया हमारे साथ आ गए। आशीष भैया कैसे हैं भैया? आशीष भैया हमारे साथ फरीदाबाद में रहते हैं। आशीष भैया मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि बाइक आपने पहला कब ली थी और कितने की पड़ी थी? तो ये मैंने बाइक ली थी 7 मार्च 2021 को। ओके। और ये मुझे पड़ी थी ऑन रोड 135 का राउंड पड़ी थी। 135। तो आशीष भैया 1,35,000 खर्च करने के बाद आप इस टाइम पे बाइक को कितना किलोमीटर चला चुके हैं, पहले आप वो बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को। मैंने तकरीबन चलाया है 33,550 किलोमीटर। तो 33,000 किलोमीटर चल चुकी है। जहां तक मुझे लग रहा है कि काफी बाइक की सर्विसेज भी हो गई होंगी। हाँ, तो 12 सर्विसेज मैंने करवा चुका हूँ इसमें अभी तक। ओके। तो आशीष भैया चलते हैं पहले सेगमेंट में। बाइक के साथ आप, मुझे लग रहा है 2021 में आपने बाइक ली, हाँ। ऑलमोस्ट 3 साल से ऊपर हो चुका है। बाइक के अंदर क्या एडवांटेजेस फेस करने को मिले आप? बताओ, इसकी एडवांटेज तो बहुत सारी है। ओके कि सबसे पहले तो ये 160 में सबसे पावरफुल थी। ओके मतलब पहले थी लेकिन अब नहीं है। क्योंकि ठीक है। अभी इससे पहले 160 में हॉर्नेट आ चुकी है हाँ और NS 160 भी आ चुकी है, जिसका पावर बहुत इंक्रीज कर दिया है। हाँ। और ये थोड़ी सी कम हो गई बट उनके इक्वल है। ओके, मतलब आपको लगता है कि हाँ उसी जगह पे है? हाँ, उसी जगह पे 160। ठीक है, अगली एडवांटेज के बारे में थोड़ा बताइए। एडवांटेज इसका पावर। ओके। जब मैंने ली थी तो मैं 100cc की बाइक चलाता था, स्प्लेंडर वगैरह चलाता था। और जैसे मैंने इसे स्विच किया तो मुझे बहुत ही रॉ पावर फील हुआ। जैसे ही मैं इसको थ्रॉटल देता हूँ, ये इंस्टेंटली पिकअप पकड़ लेती है। और इसको मैं क्रूज करता हूँ 80, 90, 100 पे, और मुझे कोई भी वाइब्रेशन नहीं मिलती इसको। ओके। बाकी बाइकें मुझे बहुत वाइब्रेशन होती थी, मतलब फुट पैक हिलते थे और टैंक में होती थी, लेकिन इसमें स्मूथ रहता है 100 तक भी। अगर आप 120 पे जाओगे तो फिर इसमें वाइब्रेशन आती रहेगी थोड़ी बहुत। तो आशीष भैया आपने एडवांटेजेस तो बाइक की बहुत बताई, अब हम थोड़ा चलते हैं बाइक के डिसएडवांटेज के सेगमेंट में। 3 साल बाइक चला ली है आपने, 33,000 किलोमीटर में चला चुके हैं, कुछ तो प्रॉब्लम्स फेस करी होंगी, तो जरा खुल के वो बताइए एक बार। तो डिसएडवांटेज इसका सर्विस को लेकर। वो तो क्या टीवीएस का है ही। टीवीएस का सबसे बेकार सर्विस नेटवर्क है। हाँ मैं तंग आ गया उनसे। हाँ मेरे बाइक में एक इशू है कि इसका चेन सेट है, हाँ। वो बहुत आवाज करता है। ओके मतलब अगर मैं सर्विस करवा लूं उसको तो मुझे अगले दिन दोबारा जाना पड़ता है कि इसमें चेन में नॉइस आ रही है। ओके। वो हमेशा बोलते हैं कि आपका चेन सेट खराब है। मैं अगर न्यू भी डलवा लूं उसके बाद भी बोलेंगे कि आपका खराब है, ओके। जबकि मैंने उनके सामने ही नेक्स्ट सर्विस करा चुका हूँ। फिर ये बोलेंगे आपके गरारी कट गई है या कुछ भी छोटी मोटी माइनस चीजें बोल के आपको बोलेंगे करवाओ ही करवाओ। और उसका चेन सेट बहुत महंगा आता है। तकरीबन ये पड़ता है 3500 का चेन सेट पड़ता है, और लेबर कॉस्ट मिला के मुझे 4,000 का पड़ता है। और 4,000 बहुत ज्यादा कॉस्ट लगती है। तो बेसिकली ये है कि अगर आप बाइक का कुछ एक्स्ट्रा काम करवाना चाहें तो आपकी जेब गर्म हो जाती है बहुत अच्छे से। गर्म हो जाती है। और इसका सर्विस इंटरवल भी बहुत ज्यादा है। ओके। मतलब 3,000 के अंदर आपको करवाना पड़ता है। हाँ और यही अगर मैं 160 NS पे जाऊं हाँ। तो वो 5,000 किलोमीटर या 5,500 किलोमीटर के बाद सर्विस करानी पड़ती है। ओके। और ये इसमें इसकी 2 सर्विस हो जाएगी और उसकी 1 सर्विस होगी। और इसकी सर्विस मुझे पड़ती है 1,500 के अराउंड। ओके। और अगर मैं NS की कराऊं तो वो भी इतने की पड़ती है। तो कॉस्ट आधी हो जाती है NS में, और इसकी डबल हो जाती है इस चक्कर में। समझ गया। टीवीएस को ध्यान देना पड़ेगा कि इसके ऊपर यार इसकी सर्विस थोड़ी सी तो बढ़ाओ। 5,000 तो लेके आओ, 160 है। ओके। तो अभी भाई का दुख हमने देख लिया सर्विस वो। खैर टीवीएस का जो भी ओनर, जितने लोगों से मैं मिला हूँ, सब बोल रहे हैं कि टीवीएस का सर्विस नेटवर्क बहुत खराब है। तो आशीष भैया अभी चलते हैं थोड़ा ब्रेकिंग के पर्सपेक्टिव से। बाइक की ब्रेकिंग आपको कैसी लगी? ब्रेकिंग बहुत अच्छी है इसकी। कभी मेरा एक बार एक्सीडेंट हुआ था कि मैं 70-80 किलोमीटर की स्पीड में चल रहा था और मुझे तुरंत ही एक साइकिल वाले ने कट कर दिया। ओके। तो मैंने इंस्टेंटली ब्रेक दबाए और वो बाइक स्किड नहीं हुई। ABS इसका अच्छा वर्क किया, एकदम रुक के जाके एकदम एंड पॉइंट में रुक गई है। कहीं कहीं भी ये नहीं लगा कि बाइक अब जाके फॉल हो जाएगी पूरी की तरह। ओके। इसका ब्रेक बहुत अच्छा है, फीडबैक अच्छा है। हाँ, पीछे थोड़ा वो है क्योंकि इसमें डुअल चैनल ABS नहीं है, बट काफी अच्छा काम कर देता है ये सिंगल ABS में भी होने के बाद। ओके। तो ये तो था ब्रेकिंग का पर्सपेक्टिव। अब थोड़ा हैंडलिंग पे चलते हैं। हैंडलिंग कैसी है अपाचे की? हैंडलिंग में काफी अच्छी है। हाँ। बट अभी इस टाइम पे तो मैं नहीं कह सकता कि इसकी अच्छी है, क्योंकि मेरा इसमें एक बार कॉन्सर्ट जा चुका है। ओके। कॉन्सर्ट जाने के बाद मुझे पता नहीं
या तो मेरे अंदर डर है या मैं झिझकता हूँ इसको कॉर्नरिंग करने में। पहले मैं करता था कॉर्नरिंग, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अब मुझे लगता है मेरे ख्याल से या तो डर बैठ गया या फिर किसका कॉन्फिडेंस अभी कुछ ना कुछ दिक्कत है जो कॉर्नर करने में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अभी बाइक गिर जाएगी। ओके। और से मैंने टायर भी चेंज करवाए, वो भी मुझे पता नहीं क्यों अच्छा वो कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहे हैं। ओके। या तो टायर साइज गलत लगा हुआ है या फिर टायर का परफॉर्मेंस ही बेकार है। ओके। और टायर मैंने बहुत ही कॉस्टली लगाए हैं। इसके लगाए मैंने अपोलो ट्रैम्पलर ST ओके। या XR लगाए हैं, दोनों में से कोई एक है, जो मुझे 5,000 के कॉस्ट करी थी ओके। आगे और पीछे। और तब भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, ऐसा लगता है कि स्किड हो जाएगी। ओके। इससे अच्छा था रिमोरा का ही टायर थे जो स्टॉक आते हैं इसके अंदर। ओके। इतना तो खैर आपकी फीडबैक सुन के समझ में आ गया है कि आपने बाइक पे खर्चा बहुत कर दिया है, फिर भी वो कॉन्फिडेंस जो है वो आपको नहीं मिल पा रहा है। अब वो क्या है आप जरा बता सकते हैं? ये बात तो मैं भी नहीं बता सकता, ना मैकेनिक मुझे बता पा रहे हैं। मैंने कम से कम 2 से 3 मैकेनिक चेंज कर दिए है। वो भी बोलते हैं कि सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों कॉन्फिडेंस नहीं आता। या तो मेरी कुछ साइकोलॉजिकल दिक्कत हो गई है बाइक को लेके, या फिर मैकेनिक को ही नहीं कुछ पकड़ में आ रहा है कि क्या दिक्कत है। क्योंकि टायर भी इसमें काफी मैंने महंगे लगा रखे, 5,000 रुपए, मतलब दोनों सेट पे लगाना बहुत ज्यादा होता है। अगर मैं नॉर्मल टायर लगाता तो वो 3,500 के अराउंड पड़ जाते मेरे को, स्टॉक टायर रिमोरा के जो आता है TVS के। बट मैंने अपोलो पे से चूज किया कि उसका ग्रिप अच्छा है और कॉन्फिडेंस ज्यादा देगा, बट अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है इतना पैसा लगाने के बाद भी। तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, अब देखते हैं। चलिए, ये तो था एक ओवरऑल बाइक का ब्रेकिंग और हैंडलिंग को लेके। अब हम चलते अगले सेगमेंट पे, वो है बाइक का माइलेज। तो माइलेज को लेके क्या फीडबैक है आपका? माइलेज सबसे सुपर देती है ये अभी। ओ माय गॉड। मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, इसका माइलेज लोग कहते होंगे इसको 35 तक देती होगी, नहीं। मुझे ये अराउंड 45 तक भी दी है। अगर मैं इसको आइडियल चलाता हूँ 70-80 की स्पीड में, तो ये 45 का माइलेज देती है। अगर मैं इसको रश चलाता हूँ, 100 कर रहा हूँ, थ्रॉटल एकदम से इग्निशन दे रहा हूँ, तो फिर ये दे देती है 40 सिंगल पिलियन पे। लेकिन अगर आप डुअल पे करते हो, डबल पिलियन के साथ करते हो, तो ये 35 के राउंड आ जाती है, अगर आप 80-90 पे क्रूज करते हो तो। और जहां तक है बाकी N160 ले लो या फिर कोई भी 167 ले लो, वो इसके अराउंड का माइलेज नहीं दे सकती 30,000 किलोमीटर चलने के बाद, इतना सारा सर्विस होने के बाद। ओके, सो ये एक बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं भैया कि 3 साल और 33,000 किलोमीटर चलाने के बाद भी बाइक ने अभी तक माइलेज को से तो बाइक को बिल्कुल परेशान नहीं किया। माइलेज का कोई भी इशू नहीं है इसका। मैं गुड़गांव दिल्ली से फरीदाबाद से गुड़गांव अप डाउन करता हूँ, मेरा रनिंग है 85-90 किलोमीटर, और मैं इसको फुल टैंक कराता हूँ, ये मुझे 4 से 4.5 दिन का बैकअप दे देती है। ओ माय, ठीक है। जबकि और कोई बाइक नहीं देती है। ठीक। तो आशीष भैया, अभी तक आपने बाइक के बारे में और टीवीएस के बारे में तो काफी कुछ राज खोले। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब आप ये बाइक लेने गए थे, उस टाइम आपके माइंड में जो बजट फिक्स हो रखा था, उस बजट के अंदर क्या आप कोई सेकंड ऑप्शंस देख रहे थे अपाचे के साथ? हाँ, तो उस बजट में सिर्फ 2-3 बाइकें आती थी, जैसे कि NS 160 हो गई या फिर हॉर्नेट हो गई। हॉर्नेट का थोड़ा सा मुझे पॉस्चर बहुत अजीब सा लगता है, कि थोड़ा सा वो अपराइट है, स्पोर्टी नहीं है उतना। लेकिन NS का है कि NS का पॉस्चर भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन इशू उसका आता है सर्विस नेटवर्क को लेकर। लोग कहते हैं कि बजाज सर्विस बहुत बेकार है, कोई कहता अच्छा है। अब इसी कंफ्यूजन को दूर रखने के लिए मैंने सबसे बेस्ट किया कि अपाची बजाते हैं, TVS बजाते हैं। अब कहीं ना कहीं उस डिसीजन को रिग्रेट करते हैं। तो देखते हैं, या तो मेरे सर्विस में दिक्कत है, क्योंकि और भी है 160 है हमारे घर में, उसका सर्विस बहुत अच्छा है। और लेकिन मेरे वाले का नहीं है, क्योंकि उसका शोरूम अलग है। तो मैंने एक और बाइक सोची थी, इसकी बड़ी बाइक 204 थी, बट उसमें एक इशू था कि उसकी सीट स्प्लिट थी। अच्छा, स्प्लिट सीट की वजह से आप अपने घर वालों को, फैमिली मेंबर्स को, मम्मी पापा किसी को बैठाने में कंफर्टेबल नहीं होगे, ना तो वो कंफर्टेबल होगा बैठने में, ना आप होगे कि बैठा सको आप उसको। इस पे चाहे तो आप 3 भी बैठा सकते हो, उसमें आप कभी भी नहीं बैठा सकते 3। मैं अलाउड तो नहीं करूंगा कि 3 बैठाओ, कई कबार मजबूरी होती है बैठाने के लिए, कि हम सब दोस्त, लड़के दोस्त होते हैं, कहीं ना कहीं जाना होता है, कहीं कभी किसी पास नहीं होती है, तो बैठा लेते 3 लोग। तो ये फिर मैंने देखा कि पावर और इसके सब बेस्ट है। टॉप सबसे ज्यादा पावर दे रही थी इस समय, 17 दे रही थी, ये 17.5 bhp कुछ दे रही थी, और 160 दे रही थी। NS 16 अराउंड के पावर दे रही थी। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा पावरफुल बाइक पे जाते हैं। ये 200 को टच कर रही थी, कि उसके पावर सेगमेंट 20 थे, इसके 17 थे। मैंने कहा कि इसकी सीट भी अच्छी है और ये पावर भी मैच काफी हद तक मैच कर रही है, तो फिर ये ज्यादा ग्रेट ऑप्शन हो सकता है मेरे लिए। और इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी उस समय बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव था बाकियों के मुकाबले, और डिजिटल भी था। इस चक्कर में मैंने ये स्विच किए लेने का डिसीजन लिया। तो ये था बाइक का ओवरऑल रिव्यू, और भाई ने अच्छे से खुल के बताया कि कैसे उन्होंने ये डिसीजन लिया अपाचे को लेने का। लेकिन
उसी डिसीजन को अगर आज मैं आपको क्वेश्चन करूं कि क्या आप आज के टाइम में 2024 में किसी पर्सन को जो उतना ही बजट लेके चल रहा है 1.5 लाख या 1,80,000 के बीच में, क्या उनको आप अपाचे 160 RTR रिकमेंड करोगे? डेफिनेटली वो रिकमेंड करूंगा। और चाहे तो आप NS भी ले सकते हो या फिर N भी ले सकते हो। मेन चीज क्या है कि मेरे को इसका रिकमेंड करने का कि आप अभी जो करंटली अपाची आ रही है 160 उसमें बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। उन्होंने राइडिंग मोड्स भी अवेलेबल करा रखे हैं और उसके डिजिटल क्लस्टर भी है जिसमें आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी मिल जाता है, जो मेरे में नहीं है। और N160 है, उसमें भी आपको ये सब प्रोवाइड मिल जाता है। या तो आप उसमें स्विच करो या फिर आप इसमें स्विच करो। मैं इसको इसलिए स्विच करना चाहूंगा कि इस पे बोलूंगा कि ये बहुत ज्यादा ही वैल्यू फॉर मनी देती है स्टार्टिंग से ही। और माइलेज का भी काफी अच्छा दे रहा है मेरे को। और मेरे घर में ही, मेरे फ्रेंड्स में ही उन्होंने 2 अपाची अभी रिसेंटली ली है। मतलब दो नहीं, 3 एक ने बहुत 1 साल पहले ली थी 160 और एक ने अभी 160 ली है और एक ने 204 भी ली है। तो मैं तो सबको रिकमेंड करता ही करता हूँ। मतलब पूरी टीवीएस अपाचे फैमिली बना दी। आपको सर्विस का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप ऐसे डीलर से ले जो सर्विस आपको बहुत अच्छी प्रोवाइड करें। फरीदाबाद में लेना है आपको तो मैं रिकमेंड करूंगा ओम टीवीएस पे। और जो रिकमेंड मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, थोड़ा नाम छोड़कर रहने देते हैं, उत्तम टीवीएस। उत्तम टीवीएस गाइस ये कोई शाउट आउट नहीं है किसी शोरूम के लिए, ये प्रॉपर नेचुरल वीडियो है। ये ओनर का दुख बता रहा है कि पर्टिकुलरली इस शोरूम पे जाके आप बाइक मत लीजिएगा। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। उत्तम टीवीएस। अगर ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे आपको एक ईमेल दिख रहा होगा, उस ईमेल पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारी चैनल पे आके अपनी बाइक का रिव्यू करा सकते हैं। बाकी ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस।